हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज रेजिस्टेंस सर्किट का एक क्वेश्चन लेके आया हूं और ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखो, वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो तुम इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो देखो, इसमें तुम्हें ये सर्किट डायग्राम दे रखा है जिसमें रेजिस्टेंस इस तरह से अरेंज्ड है और तुम्हें बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, खुद ट्राई करो। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें क्या ट्रिक इन्वॉल्व है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, ये ट्रिक ये कहता है कि सपोज ये पॉजिटिव एंड है और ये निगेटिव एंड है, तो इन दोनों एंड से जो भी पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे उनका पोटेंशियल भी सेम होगा। तो इसमें सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट से देखो, जो P और Q है वो दोनों एंड से, सपोज ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो इन दोनों एंड से बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन पे है। ए से अगर तुम इधर से जाते हो तो तुम्हें R रेजिस्टेंस के थ्रू जाना पड़ता है और इसमें भी अगर जाते हो तो R रेजिस्टेंस के थ्रू जाना पड़ता है। सिमिलरली इधर से तुम किसी भी पाथ से यहां तक पहुंचो, उसके करस्पॉन्डिंग सेम पाथ इसके लिए भी एग्जिस्ट करता है। तो क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस पॉजिटिव और निगेटिव एंड से सिमेट्रिक पोजीशन पे है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो ये दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर सकता हूं क्योंकि ये एक पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे। या फिर मैं यहां पे सिंपल करने के लिए क्या करता हूं, मैं इनको एक कनेक्टिव वायर से कनेक्ट कर सकता हूं। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट एक सेम पॉइंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। सेम वे में ये जो S और T पॉइंट है वो भी बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन पे है, एक दूसरे के सिमेट्रिक पे है। यहां से भी देखो, R रेजिस्टेंस के थ्रू जाने पर S तक पहुंच जाओगे, यहां से भी R रेजिस्टेंस तक जाने से T तक पहुंच जाओगे। और A से जब तुम T पर आओगे तो कोई भी पाथ लेते हो तो उसका एक करस्पॉन्डिंग पाथ इधर भी प्रेजेंट होता है, S के लिए भी प्रेजेंट होता है। तो S और T इन दोनों पॉइंट से बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन पे है तो इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। तो ये दोनों भी एक सिंगल पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे, तो इन दोनों को भी हम ज्वाइन करके एक सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं या फिर इन दोनों को हम एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये मॉडिफाइड सर्किट हो गया और इसको मैं ठीक से बना देता हूं। अब देखो, इस पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने पॉइंट पी एज्यूम कर लिया है। तो देखो, ए और इस पॉइंट के बीच ये दोनों रेजिस्टेंस अब पैरेलल में आ गए, तो उसको मैंने ये दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से ये जो दोनों रेजिस्टेंस आर और आर है ये भी पैरेलल में हो गए हैं और ये P और M के बीच में कनेक्टेड है। तो देखो, P और M के बीच में मैंने दो रेजिस्टेंस R और R कनेक्ट कर दिए हैं। अब उसके बाद M और N के बीच में देखो एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है और ये ST फिर एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इसे मैंने S ले लिया है। तो N और S के बीच ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो N और S के बीच मैंने दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कर दिया है कनेक्ट। इसी तरह से ये S और B के बीच में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो वो मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब देखो, P और S के बीच में एक रेजिस्टेंस R है, वो मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से Q और T, मतलब P और S के बीच में एक और रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, तो देखो वो भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो ये मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम हो गया। अब तुम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो R इंटू आर डिवाइडेड बाय R प्लस R होगा, तो सॉल्व करके R बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये दोनों भी पैरेलल में है तो इनका नेट रेजिस्टेंस R बाई 2 होगा। यहाँ पे भी ये दोनों पैरेलल में है तो इनका भी नेट रेजिस्टेंस R बाई 2 होगा और ये दोनों भी पैरेलल है तो इसका भी नेट रेजिस्टेंस R बाई 2 होगा। तो अब हम मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो, ए और पी के बीच में इन दोनों का रिजल्टेंट R बाई 2 कनेक्टेड है, वो मैंने दिखा दिया है। P और M के बीच में इन दोनों का रिजल्टेंट R बाई 2 दिखा दिया है। M और N के बीच में R रेजिस्टेंस है। N और S के बीच में इन दोनों का रिजल्टेंट R बाई 2 है और S और B के बीच में इन दोनों का रिजल्टेंट R बाई 2 है। P और S से जो है R रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और P और S से इधर भी R रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब देखो, ये जो तीन रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है तो इनका नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तीनों को ऐड कर देता हूं। तो P और S के बीच में इन तीनों का रिजल्टेंट 2R आ जाएगा
और इसके साथ पैरेलल में ये दोनों रेजिस्टेंस R और R कनेक्टेड है। A और P के बीच में R/2 रेजिस्टेंस है और S और B के बीच में R/2 रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट मॉडिफाइड सर्किट हो गया। अब क्योंकि ये तीनों जो हैं वो पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से इनका नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 1/R नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/R, और इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो नेट रेजिस्टेंस 2R/5 आ जाएगा। अब इसका मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम बनाए तो ये वाला रेजिस्टेंस R/2 है, इसका रिजल्टेंट इसके साथ सीरीज में है 2R/5 है, और ये R/2 भी इसके साथ सीरीज में है, और इस तरह से ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के बेसिस पे निकाल सकते हैं, वो इन तीनों का सम होगा। तो अब अगर एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करें तो जो नेट रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का वो आ जाएगा 7R/5। तो ये जो गिवन सर्किट है इसका नेट रेजिस्टेंस 7R/5 होगा। तो देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह से अगर तुम आइडिया लगाओगे तो इस बेसिस पे बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे।